बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ शोरबे वाले शलजम गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत आसान तरीके से झटपट इसको बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। अगर आप भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वो रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 400 ग्राम गोश्त डाला है, मतलब ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बकरे का गोश्त लिया है, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको रफली स्लाइस कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी स्लाइस करके शामिल कर दिया, लेकिन छिलका उतार दिया था टमाटर का मैंने। और 2 खाने के चम्मच ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो इसमें शामिल कर दिया है। मसालों में हस्बे ज़ायका नमक है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लेवल करके हल्दी है और 1 चाय का चम्मच ही लेवल करके मेरे पास ज़ीरा है। ज़ीरे का अपना टेस्ट तो नहीं है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आप ज़ीरे को स्किप कर सकते हैं। बस ये 4 से 5 मसाले इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही आधा कप इसमें मैंने तेल का शामिल किया है। तेल भी मैं इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी लिया है। पानी इतना रखना है कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। हमें अभी इसमें शोरबा नहीं डालना, सिर्फ गोश्त गलाने का पानी डालना है। तो 1 से 1.5 कप पानी काफ़ी है इस गोश्त को गलाने के लिए। तकरीबन 90% तक ये गोश्त गल जाना चाहिए। ज़रा सी कसर रहेगी तो वो हम शलजम के साथ इस गोश्त को गला लेंगे। अब इसको ढककर मैंने हल्की चूल्हे पर गलने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो ये गोश्त हमारा गल गया था और जो थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद था वो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया इसका चूल्हा तेज़ करके। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए थे, तो जब हम इसका पानी खुश करते हुए इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो ग्रेवी बन जाएगी और टमाटर इसमें नज़र नहीं आएगा। आप भी इसको इस स्टेज पर अच्छे से भूनेंगे तो प्याज और टमाटर आपको अपने सालन में, शोरबे में तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस स्टेज पर हमें इस सालन को अच्छे से भूनना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो यहाँ मैंने 1/4 कप फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया है। दही को हल्की आंच करके शामिल किया था और मिक्स करके मैंने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया था। लेकिन दही शामिल करते साथ ही मैंने इसमें शलजम शामिल कर दिए। ये आधा किलो शलजम लिए थे और इनको दरमियाने पीसेस में कट कर लिया था। अब इसको दही के पानी के साथ हमें अच्छे से भूनना है। जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, इन शलजमों को हम इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम टू हाई हीट पर मैंने इसको अच्छे से भूना है सालन को, और इसे हमें तब तक भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई करते हुए ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा और ये अच्छे तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है ताकि हमारे पास शोरबा भी आ जाए और ये शलजम भी गल जाएँ और जो गोश्त में हल्की सी कसर हमने रखी थी वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें बॉयल आने के लिए आंच को तेज़ कर देंगे। इसी दौरान मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का शामिल कर दूंगी। लेवल करके हमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देना है। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको ढककर मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हल्की आँच पर पकने के लिए, ताकि ये शलजम अच्छे से गल जाएँ और हमारा ये सालन पककर तैयार हो जाए। शोरबे वाला शलजम गोश्त भी बहुत लजीज बनता है, लेकिन अगर आप भुना हुआ शलजम गोश्त बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा ये सालन बनकर तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खमीरी रोटी के साथ ये सालन बहुत मज़े का लगता है और उबले हुए चावलों के साथ भी आप इस सालन को सर्व कर सकते हैं। इस मज़ेदार शलजम गोश्त को डिश आउट करेंगे और गार्निश के लिए इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसमें हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।